सतभतरी मेहरारू के कौनो भतार ना होगी। जो अपने पति का नहीं हुई वो देश की क्या होगी। जो पति से गद्दारी कर ली, जो अपने परमेश्वर से गद्दारी कर ली, 7 जन्म के अपने भगवान से गद्दारी कर ली, वो सबसे गद्दारी करेगी, वो देश के भी गद्दार हो सकती है। तो फिर यहाँ से आप गई तो इसका मतलब आप गद्दार हैं, आप एक नीच औरत हैं, आप एक कमीनी औरत हैं। और आपके जैसे नीच कमीनी औरतें और नीच कमीनी जो बेटियां हैं, उन्हीं के कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी वारदातें भारत में बढ़ती हैं और होती हैं। यानी पाकिस्तानियों का जो कल्चर है, उस कल्चर में और शुअर कुत्ते के जानवर जो है वो के या गधा उधा के कल्चर में कोई अंतर नहीं है। तो पाकिस्तानियों का तो कल्चर है कि वो लोग विवाह को जो है वो एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट मान, और पाकिस्तानियों ने उतना पैसे की बरसात कर दी जिसको खाने के लिए नहीं जुड़ता है। जिस देश को जिसकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो 2 जून रोटी की नहीं होती है, वो देश उस पर करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया अंजू पर। कारण क्या था? बस नीचा दिखाने के। एक पत्नी जो होती है, एक बार अगर मांग में सिंदूर किसी का नाम का लगा लेती है तो वह 7 जन्मों का बंधन। 133 दिन बाद भारत की अंजू पाकिस्तान से लौटती है। बॉर्डर पे कई सारे पत्रकार जब उनको देखते हैं तब उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल जवाब जब करना चाहते हैं तब वह मुंह छिपाकर भागती है, यानी भागने में कामयाब होती है। कई सारे पत्रकार उनको पकड़ते भी हैं और कुछ सवाल जवाब भी करते हैं। आखिर पाकिस्तान से वापस क्यों आ गई, पाकिस्तान में रहकर खुश थी या दुख थी? कई सारे सवालों के घेरे में अब भारत की अंजू है। अब इस बात पर चर्चा होने लगी है कि भारत से चलकर पाकिस्तान चली गई थी। उनको फेसबुक से प्यार हुआ था पाकिस्तान के एक युवा से, और वह पाकिस्तान चली गई और वापस फिर से भारत आई है। हमारे साथ एसके पंकज वकील साहब हैं, जो हर मुद्दों पर अपनी बातों को बेबाकी तरीके से रखते हैं। अंजू वाले मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अंजू को लेकर आप क्या सोचते हैं? अंजू को लेकर यही सोचते हैं कि देखिए, भारतीय परंपरा में एक पत्नी जो होती है, एक बार अगर मांग में सिंदूर किसी का नाम का लगा लेती है तो वह 7 जन्मों का बंधन होता है। हमारे यहाँ ये कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हाँ एग्रीमेंट किया और जब मन किया तलाक ले लिया। हमारे यहाँ तलाक जैसा शब्द नहीं है, हमारे यहाँ विवाह विच्छेद जैसा शब्द नहीं है। हमारे यहाँ मतलब शादी कर लिए एक बार तो फिर 7 जन्म का बंधन उसको माना जाता है। उसको जब मन किया मर्जी से जुड़ गए, जब मन किया छोड़ दिए, ऐसा नहीं हो सकता। एक जन्म भी नहीं निभा। एक तो परंपरा के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत किया उन्होंने। दूसरा कि कानूनी ढंग से वो पहले अपने पति को तलाक देती, ढंग से वीज़ा पासपोर्ट जो बनवाई ही होंगी बनवा करके, और तब वो जाती पाकिस्तान और जा करके वहाँ पर फिर निकाह करती या विवाह करती, जो भी करना था। तो ऐसे पति को धोखा दे देना, कह देना कि हाँ मैं दूसरे काम से जा रही हूँ, और फिर जा कर के वहाँ सेट हो जाना। और इस चीज़ को यानी अंजू के भागने को, जो एक पर्सनल अफेयर था, उसको वहाँ पर एक नेशनल अफेयर पाकिस्तानियों ने बना दिया। ऐसा लगा कि जैसे कि मतलब कि पाकिस्तान में मतलब हिंदुस्तान की एक लड़की आ गई, इस टाइप का उन लोगों ने सेलिब्रेट किया। और पाकिस्तानियों ने उतना पैसे की बरसात कर दी जिसको खाने के लिए नहीं जुड़ता है। जिस देश को जिसकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो 2 जून रोटी की नहीं होती है, वो देश उस पर करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया अंजू पर। कारण क्या था? बस नीचा दिखाने के लिए। दरअसल हुआ ये था कि सीमा हैदर जब आई थी पाकिस्तान से हमारे यहाँ सचिन के प्यार में बावली होकर के, तो सचिन ने जो है वो रखा और रख करके जो है आज शादी करके और एक साथ वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं। उनका यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज इत्यादि भी जो है वो मोनेटाइज हो चुका है। अच्छा खासा पैसा ये लोग कमा रहे हैं, एक अच्छा खासा जीवन यापन वो लोग कर रहे हैं। और सीमा हैदर एक बहुत बढ़िया टिकटॉक स्टार भी रही हैं या इंस्टाग्राम सनसनी या इन्फ्लुएंसर भी रही हैं। तो उनका एक रोजी रोजगार भी इस मामले में चल रहा है। और हिंदुस्तान में हम लोगों के यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है। अतिथि देवो भव में हम लोगों के यहाँ अगर कोई आता है तो हम लोग उसको प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, उसको सम्मान देते हैं, अपने घर में जगह देते हैं। दूसरी चीज़ कि मान लीजिए कि अगर कोई दूसरे धर्म की लड़की आकर के हमारे धर्म के लड़के से शादी करती है तो उसकी तो सियोरिटी है ना कि एक बार वो जुड़ गई तो हमारे यहाँ 7 जन्म के लिए वो हमारी जो है वो पत्नी अर्धांगिनी बन के रहेगी, एकदम अर्धांगिनी बन के रहेगी। लेकिन अंजू अगर दूसरे धर्म में दूसरे देश में जाती है तो पाकिस्तानियों का तो कल्चर है कि वो लोग विवाह को जो है वो एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, मैं आपको इंटरव्यू देता हूँ, और ये हमारा एक एग्रीमेंट हुआ कि आप जो सवाल पूछिएगा हम आप उसका जवाब देंगे। तो उसी तरह से उन लोगों का है कि हाँ तुम भी हो, मतलब तुम एक लड़की हो, मैं एक लड़का हूँ, तुम एक औरत हो, मैं एक मर्द हूँ, दोनों का फिजिकल नीड है, दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, जब मन करेगा एग्रीमेंट पूरा हुआ हम लोग तोड़ के फिर दूसरे से जुड़ जाएंगे, तीसरे से जुड़ जाएंगे।
यानी पाकिस्तानियों का जो कल्चर है, उस कल्चर में और शुअर कुत्ते के जानवर जो है वो के या गधा उधा के कल्चर में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि वो लोग भी, जानवर भी, आज एक बंदर आज इस बंदरिया से, कल उस बंदरिया से, परसों उस बंदरिया से, घोड़ा इस घोड़ी से, उस घोड़ी से, उस घोड़ी से, और वहाँ इंसानों में भी वही, पाकिस्तानियों में। जो भारत में जो इस्लाम को भी मानने वाले लोग हैं या सनातन को मानने वाले लोग हैं या किसी धर्म को मानने वाले लोग, भारतीय परंपरा उन पर का असर उन पर देखा जाता है। उनका धर्म कुछ भी कहे, वो लोग पत्नी को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं और पत्नी को वो लोग जो है वरदांगिनी मानते हैं। तो अगर सीमा हैदर आई तो वो अपने पति के प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर के आई और यहाँ मान सम्मान भी पाई, प्यार भी पाई। लेकिन ये कौन सा प्रताड़ना सह करके गई थी? ये इनका पति कौन सा इनको तलाक देने वाला था या 3 बार तलाक बोलने वाला था, जो पाकिस्तान में बोला जाता है तलाक 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 हो गया तलाक। तो वहाँ यहाँ तो ऐसी कोई बात थी नहीं। तो फिर यहाँ से आप गई तो इसका मतलब आप गद्दार हैं, आप एक नीच औरत हैं, आप एक कमीनी औरत हैं। और आपके जैसे नीच कमीनी औरतें और नीच कमीनी जो बेटियां हैं, उन्हीं के कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी वारदातें भारत में बढ़ती हैं और होती हैं। और आप ही जैसी नीच औरतों के कारण कोई औरत को उसका पति सपोर्ट नहीं करता है। कोई लड़की जब जन्म लेती है तो उसको दबा के रखा जाता है, उसके मोबाइल पर बार बार ताक झाँक की जाती है, उसको पेरेंटल मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है या फिर हस्बैंड के मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। ये अंजू जैसी ही नीच, कमीनी और घृणित महिलाओं के कारण ऐसा होता है। अब लोग अंजू को पाकिस्तान का जासूस भी बता रहे हैं, क्योंकि जासूसी करने फिर से भारत में आई होगी, माइंड चेंज कर दिया होगा पाकिस्तानियों ने। देखिए, इस जीवन में जो बेटा अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो पत्नी अपने पति की नहीं हुई, वो किसी की नहीं हो सकती है। एक बात जान लीजिएगा, मैं एक वकील हूँ और भारतीय कानून कहता है कि अगर कोई पति गलत है तो उससे आप तलाक भी ले सकते हैं। आपके तलाक का आधार मजबूत है तो आप तलाक ले सकते हैं। आप उस पर केस भी कर सकते हैं। अगर एट्रोसिटी करता है तो 498A का केस कर सकते हैं आप। सेक्शन 498 ऑफ इंडियन पेनल कोड के तहत आप उस पर केस कर सकते हैं। तो एक वकील के तौर पे तो मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन अगर पति का पर्याप्त कारण नहीं है तलाक का, मतलब पर्याप्त कारण का मतलब समझिए क्या होता है? अवैध संबंध, शराब इत्यादि का व्यसन करके और तब पत्नी पर अत्याचार करना, इस तरह का कोई जब तक पर्याप्त ठोस कारण और सबूत नहीं होता है तब तक भारत के कोर्ट में तलाक नहीं होता है। और जब तक तलाक नहीं होता है तब तक दूसरी शादी इस देश में वैध नहीं है। अब अंजू यहाँ आई है होते हुए कई सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जब जो है वो वैध नहीं होती है। तो जो अपने पति का नहीं हुई वो देश की क्या होगी? जो पति से गद्दारी कर ली, जो अपने परमेश्वर से गद्दारी कर ली, 7 जन्म के अपने भगवान से गद्दारी कर ली, वो सबसे गद्दारी करेगी, वो देश के भी गद्दार हो सकती है। लेकिन जांच एजेंसियों की नज़र है और भारतीय जांच एजेंसियां दूध का दूध, पानी का पानी कर देती है। अगर साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस तरह हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, उस तरह से भारतीय जांच एजेंसियां दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में संभव ही नहीं है कि आप गद्दारी कर लीजिए, आप जासूसी कर लीजिए और आपको और उसका सबूत ना मिले। आज के समय में मिल ही जाना है। अंजू को फेसबुक से प्यार हुआ था पाकिस्तानी के युवा से, और फिर से वापस 133 दिन बाद इंडिया आई है। उनके गले पर चोट भी था, तो यह कहा जा सकता है कि उधर से भी लात मार कर निकाल दिया क्या उसको? ऐसे लोगों का यही हश्र होता है। एक बात जान लीजिए, गांव में हम लोगों के एक शब्द है, पता नहीं उसको कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो कहा जाता है, सतभतरी मेहरारू के कौनो भतार ना होके। भरतार जो शब्द होता है नहीं, जो भरण पोषण और तरण करता है, उसको भरतार कहा जाता है। उसी का तद्भव शब्द है भतार। तो जो सतभतरी औरत होती है, जो लड़की है 7 को बॉयफ्रेंड रखी हुई है, अपने पति से भी वो दगाबाजी करती है। और जो पत्नी भी होती है और अपने पति के रहते हुए दूसरे जगह मुँह मारती फिरती है, तो वो भी जो है वो किसी का नहीं होती है और कोई उसका नहीं होता है। सब कोई उसका यूज ही करता है। उसको लगता है कि मैं सातों की रानी हूँ, मैंने सातों जो उसका भरतार है उसकी सातों की वो रानी समझती है, जबकि वो सातों उसको रखैल समझता है। आज आप हमारे अंदर के हिंदुस्तानी को जगा दिए हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। तो जो उस टाइप की जो सतभतरी औरत सब होती है, सब उसका कोई चाल चरित्र नहीं होता है। और जो अच्छे लोगों का नहीं हुआ ना, बुरे लोग तो उसका यूज करने के लिए ही उसको बुलाया है। कहाँ से उसका हो